इस सेशन के अंदर हम df कमांड को डिस्कस करेंगे। df कमांड क्या है, ठीक है, df कमांड क्यों यूज़ की जाती है। फाइल सिस्टम डिस्क स्पेस, जिस तरह अगर मैं एक विंडोज़ की बात करूं तो वहां पर आप अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशन डिवाइड करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह लिनक्स पे उन पार्टीशन को जो कि आपने रिजर्व किया होता है मेमोरी के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हम df का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर करता हूँ और उसके बाद हम लिखते हैं df एंटर। तो जैसे मैंने df लिखा तो आप देख रहे हो फाइल सिस्टम और उसके बाद def sda2 sda1, ये हमारी लोकेशन है, ठीक है, मेमोरी की। और यहाँ पर साइज़ लिखा आ रहा है, ठीक है, कि आप कितने साइज़ को यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से आप GB या MB पे कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। हम उसे भी देखेंगे कि हम रीडेबिलिटी बेहतर कहाँ से देख सकते हैं। कितने यूज़ हुए हैं, वो कितने अवेलेबल हैं, कितने % यूज़ हुए हैं और वो किस जगह पर सेव है, माउंटेड है, उनकी लोकेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो df के साथ डिफरेंट कमांड यूज़ होते हैं, ठीक है। आपको अभी हमने प्रीवियस सेशन पे भी हमने ये डिस्कस किया है कि df लिखने के बाद आप हेल्प लिखते हैं तो वो तमाम कमांड्स आपको पता चल जाते हैं जो आपको एक्सेस लिनक्स दे रहा होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ df -a और एंटर करता हूँ तो -a फॉर ऑल, ठीक है, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस सेशन पे भी देखा था। तो जब हम यूज़ कर रहे थे -a और डिफरेंट फ्लैग्स को कमांड के साथ, तो जैसे ही मैंने df लिखा है तो आप देख रहे हो कि उसने तमाम डायरेक्टरी को शो कर दिया है कोड के साथ कि कितने फाइल्स कितनी जगह पर मौजूद हैं आपके यूज़र डेस्कटॉप पर, ठीक है, और उनके क्या साइज़ हैं, कितने यूज़ हुए हैं और कितने स्पेस मौजूद हैं उसमें। अब मैं इसके डिफरेंट फ्लैग को देखना चाहता हूँ तो df स्पेस -- हेल्प एंटर प्रेस करता हूँ और आप देख रहे हैं कि इसमें मल्टीपल्स इन्होंने फ्लैग शो किया हुआ है, जिसमें -a है, -b है, ब्लॉक साइज, ठीक है ना, यूज साइज बाइट ब्लॉक। तो -b पे हम चेक करते हैं तो मैंने यहाँ पे लिखा df -b एंटर। सॉरी, -b ये इस पे एक्सेस नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं -h देखते हैं, ह्यूमन रीडेबल। तो ह्यूमन रीडेबल में आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसने साइज़ क्या कर दिया है, रीडेबल फॉर्मेट पे कर दिया, ठीक है। पहले यही साइज़ हमें शो हो रहा था लेकिन वो बाइट्स में मौजूद थे, ठीक है ना। अब उसने क्या कर दिया है, उसको होल पे कन्वर्ट किया है, 18G यानी गीगाबाइट्स में यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर MBs में डेटा मौजूद है। फिर इसी तरह अगर मैं दूसरे की बात करूँ, जिस तरह से हमने -h लिखा है यहाँ पर, लाइक वाइज बट नॉट पावर ऑफ 1000 नॉट 1002। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं डेटा को शो करने के कि आप डेटा को किस तरह से लेकर आ रहे हैं और किस तरह से शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और हम -h देखते हैं तो मैंने df लिखा -H एंटर करते हैं। तो अब आप देख रहे हो कि df के अंदर इन्होंने बताया हुआ हमें -h में कि बट नॉट यूज़ पावर ऑफ 1000 एंड 1024, यानी कि जो पावर इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, या इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसके फॉर्मेट पे डेटा यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, जो कि थोड़े से साइज़ में चेंजेस हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 19GB देख रहे हो, इसी तरह यहाँ पर अवेल कितने वो यहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा, ये तो पूरे मशीन के आपको साइज़ के हवाले से बता रहा है, किसी एक इंडिविजुअल फाइल के हवाले से नहीं बता रहा है कि एक फ़ाइल कितना साइज़ ले रहा है आपको। उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आप यहाँ लिखते हो df और उसके बाद फाइल का नाम लिखते हो जो फाइल के आप साइज़ को देखना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसका नाम है hussein.txt। तो मैंने लिखा df स्पेस hussein.txt एंटर। तो इस वक्त आप देख रहे हो कि इस जगह पर ये फाइल सेव है और इसने इतना एक्सेस बिट के फॉर्म में लिया हुआ है, ठीक है, और इतने % ये यूज़ हुई है, ठीक है। जो इसका पूरा एरिया है उसमें से सिर्फ 40% इसमें इस्तेमाल किया गया है, बाकी तमाम अवेलेबल हैं यहाँ पर, आप उसे अवेल कर सकते हैं, उसके अंदर लिख सकते हैं। यानी अगर आप किसी इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसके साथ आप डायरेक्टली ही df लिखने के बाद उसके फाइल का नाम लिख सकते हो, जैसे कि हमने लिख कर यहाँ पर देखा है। इसी तरह हेल्प पे वापस चलते हैं तो -i है, इसी तरह -k है, -l है। तो इन चीज़ों को भी देखते हैं, df -i, ठीक है। तो i पे आप देख रहे हो कि इनोड्स है, i यूज़ है, i फ्री है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट्स चेंज हो रहे हैं मेमोरी के, ठीक है, कि आप किन किन एरिया के मेमोरी को देखना चाह रहे हो, वो फॉर्मेट्स चेंज कर करके दिखा रहा है। फिर इसी तरह df -i, ऑलमोस्ट हम h देख चुके थे, तो df -j है आई थिंक, ठीक है ना, i k and l है, तो हम k देखते हैं।
ठीक है। तो K पे भी आप देख रहे हो कि 1K ब्लॉक जितना है, ठीक है, तो 1K के डेटा के अंदर ब्लॉक आ रहा है, जितनी मेमोरी साइज जिसकी 1K या उससे अबव है उनके तमाम के रिसोर्सेज यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। फिर इसी तरह हम दोबारा आगे DF को देखते हैं जो कि L-L है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट डेटा का एक्सेस हमारे पास वही दिख रहा है। तो इन सिंपल वर्ड और समरी, DF इज़ यूज फॉर डिस्क स्पेस फाइल सिस्टम। ये आपके फाइल पे जो डिस्क डिवाइड की गई है वो कहाँ पर किस फॉर्म में कितने साइज पर मौजूद है, कितना एरिया उसका कंज्यूम हुआ है, कितना एरिया बाकी है। फिर इसी तरह किसी एक फोल्डर के साइज को देखने के लिए, ठीक है, आप DF लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखते हो। फिर इसी तरह -L, K, H, I ये इसके डिफरेंट फ्लैग्स हैं। और अगर हम डीपली देखना चाहें तो हम डायरेक्टली आएंगे इसके हेल्प पे, और हेल्प पे आने के बाद इसके रिलेटेड वर्ड्स को देख सकते हैं कि लिमिटेड लिस्टिंग टू अ लोकल फाइल सिस्टम, ठीक है, एक लिमिटेड रिसोर्स के साथ शो कर रहा है। पोर्टेबिलिटी -P के साथ वो आउटपुट को शो कर रहा है। फिर इसी तरह -T है, -T है, -H है। तो ये तमाम इसके फ्लैग्स हैं। ज़रूरी नहीं है तमाम फ्लैग्स यूज़ हों, हेल्प में वो तमाम फ्लैग्स हमें दिए जाते हैं जो लिनक्स सपोर्ट कर रहा होता है, जिस तरह हमने प्रीवियस सेशन के अंदर भी देखा, और इनमें से जो फ्रिक्वेंटली यूज थे वो हमने यहाँ पर अप्लाई करके भी देखा।